नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज से पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और पहले चरण के लिए मतदान कराया जा रहा है और यह मतदान अब शाम 5 बजे तक होने वाला है। तो वहीं ईवीएम और बायोमेट्रिक में गड़बड़ी की भी खबरें सामने आ रही है और इसकी वजह से कई मतदान केंद्रों में मतदान देरी से शुरू हुई है। तो इधर औरंगाबाद में मतदान केंद्र पर हिंसक झड़प हो गई है। वहां उपद्रवियों ने फायरिंग और पथराव कर दिया है और इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मची हुई है और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल कर रही है और साथ ही बवाल और फायरिंग करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और आयोग के सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है। और इधर कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के ही पहुंच रहे हैं और आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर बिना मास्क लगाए जो भी व्यक्ति आते हैं तो उन व्यक्तियों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नल जल ठेका विवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बताया कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं। जी हां, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को नल जल योजना का ठेका देने के आरोप पर अब विपक्ष का हमला तेज होता जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव इसे लेकर जल्द ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के इस तरह के ठेकों से संबंधित कई दस्तावेज उनके पास आ चुके हैं और 1-2 दिन में ही उसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमी है, अगर मुंह खोलेंगे तो सृजन घोटाला फिर से खुल जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा सरकार में लगातार सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। तेजस्वी ने कहा कि कटिहार जिले में राजद प्रत्याशी के पास ठेके और डिप्टी सीएम से संबंधित सभी डिटेल हैं। कहा कि तारकिशोर के बेटे और बहू को जो 53 करोड़ का ठेका दिया गया है सभी के दस्तावेज हमारे पास हैं और इससे संबंधित डिटेल भी जल्द सभी के सामने लेकर आएंगे। हमारे प्रत्याशी ने इनसे संबंधित कई दस्तावेज जुटाए हैं और कहा कि इतना भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है कि कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पूरी तरह लूट मची हुई है। तारकिशोर प्रसाद पर लगे आरोपों के बाद चिराग पासवान ने भी निकाली भड़ास। बोले कि नीतीश के सभी मंत्री घोटालेबाज हैं, जांच होनी चाहिए। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को नल जल योजना में 53 करोड़ का ठेका मिलने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार का घेराव कर रही है और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सरकार और उनके मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके भ्रष्टाचारी होने की बात कह डाली है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के शायद ही कोई ऐसे मंत्री होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्टाचारी योजना 7 निश्चय योजना ही है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी के मंत्रियों की भी अगर जांच कराएंगे तो भी उनकी पोल खुल जाएगी और यह साफ हो जाएगा कि उनका हर एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। चिराग ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ मंत्रियों के ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की बात सामने आती है। तो ऐसे में इस मामले की कड़ी जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सुशील मोदी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा कि बिहार के लोगों की आदत खराब है, पैसा मिलता है तो रख लेते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार को एक कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों की आदत है कि पैसा मिल जाता है तो वे चुप हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह दौरे पर जाते हैं तो उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता जो ये कह सके कि उसे पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में 77 लाख लोगों को पैसा मिला है, जो एक बड़ी संख्या है, पर यहां तो जो नहीं मिलता है उसकी शिकायत की जाती है और जो मिलता है उसको चुपचाप लेकर रख लेते हैं, उसका धन्यवाद भी नहीं देते। दरअसल बुधवार को बिहार प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की ओर से पटना के विद्यापति भवन में सेवा समर्पण अभियान के तहत आयोजित किसान जवान सम्मान समारोह में वह शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब स्कूलों में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब सबको मिलेगी साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए अब 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया है। दरअसल बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है और नीतीश कुमार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है और अब 75% हाजिरी के बगैर भी छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था केवल 1 साल के लिए की गई है। 2021-22 के लिए ही 75% हाजिरी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल ज्यादातर दिनों में स्कूल बंद ही रहे हैं और इसी को लेकर अब अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून पर कैबिनेट ने ले लिया बड़ा फैसला। अब जहां शराब मिलेगी बस वही इलाका होगा सील। जी हां, बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। अब अगर बिहार में किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतलबंदी, बिक्री या आयात निर्यात होता है तो वैसे पूरे परिसर को अब सीलबंद कर दिया जाएगा। हालांकि आवासीय परिसरों का चिन्हित भाग ही सीलबंद किया जाएगा, न कि संपूर्ण परिसर या पूरा आवास सीलबंद होगा। छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी। इन्हीं जगहों पर शराब को रखने की अनुमति होगी और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि बिहार से गुजरने वाले मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए घोषित चेक पोस्ट पर ही अनुमति लेनी होगी और ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सीमा में प्रवेश के समय वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा और जिसे राज्य से बाहर निकलते समय खोल दिया जाएगा। तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार अब तकनीक का भी सहारा ले रही है। तो अब देखना यह होगा कि सरकार ने शराबबंदी में जिन नए नियमों में संशोधन किया है उसका असर कितना हो पाता है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल देखिए। एक तरफ जहां बिहार सरकार व्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकती है, व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी हर रोज पोल खुलती जाती है। इसकी वास्तविकता की दर्शाती तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और अब यह ताजा मामला रोहतास जिले से सामने आया है, जहां एक भाई अपनी घायल बहन को पीठ पर लादकर अस्पताल में घूमता हुआ दिखाई दिया। उसे हॉस्पिटल से एक स्ट्रेचर तक नहीं मिल सका और इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार में सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और कैबिनेट में भी इस पर मुहर लग गई है। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी के बाद अब नीतीश सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का अब जुलाई अगस्त का डीए जोड़कर अक्टूबर में देने का ऐलान किया गया है और जानकारी के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के
जुलाई और अगस्त का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। कैबिनेट में अक्टूबर में सभी को राशि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और हालांकि एरियर का पैसा अभी सैलरी के साथ आएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। 25 सितंबर यानी कि कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। माओवादी समस्या पर केंद्र की बैठक में होंगे शामिल। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को दिल्ली जाने वाले हैं, जहां नीतीश कुमार 26 सितंबर को होने वाली उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में भाग लेंगे और ये बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि 26 सितंबर को बिहार सहित उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आरजेडी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर भड़क गए सुशील मोदी। कहा कि लालू यादव ने सारे अनुशासन खुद तोड़े तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। जी हां, सुशील कुमार मोदी कभी भी लालू प्रसाद यादव या उनके शासनकाल पर बोलने का मौका नहीं छोड़ते हैं और अब आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया है और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर सवाल उठाया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते उनकी बाह मरोड़कर कागज छीनने की कोशिश हुई थी और उस समय वह वक्त था जब विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा कि उस दौर में शोरूम से नई गाड़ियां उठा ली जाती थी और बाजार उनकी पार्टी के गुंडों के डर से शाम होते ही बंद हो जाते थे। लालू प्रसाद यादव पर ही आगे आरोप लगाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने ही कभी कोई अनुशासन नहीं माना, केवल लाठी में तेल पिलाना ही सिखाया। कहा कि लालू राबड़ी शासन में सीनियर आईएएस अफसरों को अपमानित करके प्रशासन का मनोबल गिराया जाता था। वे खुद अफसरों को चप्पल मारकर सीधा करने की धमकी दे चुके हैं और उनका पूरा करियर ही जब संविधान की मर्यादा, कार्यपालिका की गरिमा, विधानमंडल की परंपरा और समाज की समरसता को तोड़ने वाला रहा है, तो वे कार्यकर्ताओं को अनुशासन क्या सिखाएंगे। बिहार में निकली है बम्पर बहाली। प्राइमरी स्कूलों में अब फिजिकल टीचर की होगी भर्ती। जी हां, बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और बिहार में अब सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिला है और शिक्षा विभाग अब राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है और 100 से अधिक छात्र वाले प्राइमरी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार है। 8,000 रुपए प्रति माह की दर से वेतन पर बिहार के 8,386 राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का पद सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई है और जल्द ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बहाली भी सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति की तरह नगर निकाय और पंचायत नियोजन के माध्यम से होगी। बिहार में सर्टिफिकेट फर्जी होने पर अब चयनित शिक्षक के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी सरकार, होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की अब जांच चल रही है और इसी क्रम में विभिन्न जिलों में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी भी पाए जा रहे हैं। तो अब इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीईओ और डीपीओ को सख्ती से आदेश दिया है कि जांच में जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाएं, उनके ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं और इसकी सूचना मुख्यालय को दें। आपको बता दें कि सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित संस्थानों के माध्यम से कराया जा रहा है और सत्यापन में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही होंगे उन्हें ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और फर्जी सर्टिफिकेट होने पर अब चयनित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।